तो एक सवाल जैसे दिल में आया, ये जो हम लोग कुंडली को लेके बात कर रहे थे, तो अब जैसे आपके पास मैंने देखा कि कई सज्जन आए जो परेशानियों का निराकरण कुंडली के माध्यम से पूछ रहे थे और ये और वो। तो खैर मुझे तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा विशिष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ज्योतिष क्या है, ये कैसे काम करता है, और क्या ये जो कुंडली में जो ये भाव है वो भाव है, वो लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन कर सकता है या नहीं कर सकता है? और अगर कर सकता है तो इसके पीछे, मतलब आपसे ये सवाल पूछने का मेरा लॉजिक ये है कि आप कोई उसके पीछे लॉजिक देंगे, क्योंकि जितनी यूट्यूब और वगैरह या किसी नॉर्मल ज्योतिष से भी अगर कोई जाके मिलता है तो बहुत सुपरफिशियल से, बहुत ही छिछले लेवल की बात बताते हैं। अरे ये तो ये हो जाएगा और ऐसा होगा और ये कर लो, लाल धागा बांध लो एंड ऑल दैट। दे डोंट हैव स्पेसिफिक लॉजिक जो एक साधक के मन को या जो एक ऐसी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस को अपील करे। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि जो उपाय बताए जाते हैं जिन लोगों के भी द्वारा, चाहे यूट्यूब के थ्रू या अदरवाइज, वो उपाय क्या कारगर होते हैं? तो वैसे उपाय करने चाहिए, या एक नॉर्मल जनता भी अगर कोई अपने जीवन में परेशानी फेस कर रही है, कोई भी इंसान जीवन में, तो वो किस प्रकार से उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढे, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कि मतलब तो थोड़ा इस पर अगर बताएं आप तो। जहाँ तक रही ज्योतिष की बात, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। तो मैं तो मतलब अगर मेरे व्यक्तिगत चुनाव की बात की जाए तो मैं तो ज्योतिष के समर्थन में हूँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष के समर्थन में है और उसे लगता है कि उसके जीवन को ज्योतिष से किसी भी स्तर पर दिशा मिल सकती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसे स्वयं भी थोड़ी बहुत जानकारी ज्योतिष की ज़रूर कर लेनी चाहिए। ये इतना कठिन भी नहीं है। मैं नहीं कहता कि हर एक को प्रोफेशनल बनना चाहिए या रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन आम जानकारी तो आप कर ही सकते हैं ना, अगर आप मानते हैं तो। जिसको नहीं मतलब है वो तो कोई बात ही नहीं। उससे होगा क्या कि आप जब किसी व्यक्ति के पास जाते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो भाई आप किसी के पास गए, उसने आपको एक क्वेश्चन पूछा जाके, आपने, मैं ज्योतिष के संदर्भ नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मली भी टीचर के पास गए, आपने एक न्यूमेरिकल दिया जाके उसको, उसने आपको जवाब बता दिया सीधे, और क्या पता गलत जवाब भी बता दे। अब आपने देखा, आप एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन जब आपने जवाब देखा तो आपका माथा थोड़ा ठनका, क्योंकि आपके पास भी उस न्यूमेरिकल को लगाने के लॉजिक्स मौजूद हैं दिमाग में, भले छोटे लेवल पे चाहिए। तो अगर बहुत सटल वेरिएशन नहीं होगा रिजल्ट में, कि 1 की जगह 1.01 बता दिया उन्होंने, तब तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा वेरिएशन हुआ जहां पे वो बड़ी गलती कर रहे हैं कि रिजल्ट तो 1 आना चाहिए था, उन्होंने बताया 5, तो कम से कम तब तो पहचान लेंगे आप, राइट, कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या फिर सामने वाले को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे मुझे लगता है कि ज्योतिष की जानकारी होनी चाहिए हर व्यक्ति को। ये एक ऐसा शास्त्र है जो कि गणनाओं पे आधारित है, मोस्टली गणनाओं पे, और अगर कुल मिलाकर ये गणना करता है तो ऊर्जा या ऊर्जा के स्रोतों की गणना करता है। ये शास्त्र ये बताता है कि एक तरीके से अगर बेसिक प्रिंसिपल इसके पीछे देखा जाए तो इसके अनुसार हम एनर्जी हैं, और कॉम्बिनेशंस ऑफ एनर्जी हैं। हम कोई एक सिंगुलर एनर्जी नहीं है, कॉम्बिनेशंस ऑफ एनर्जी हैं। या इसे यूं मान लेते हैं कि हम एक पिंड है जिसपे मल्टीपल एनर्जीज जो हैं काम कर रही हैं। ठीक है, लेकिन वो घूम फिर के बात वही है कि आप मल्टीपल लेयर्स के जो है एनर्जी लेके चल रहे हो, उसी से आप ऑपरेट कर रहे हो। और ये शास्त्र ऐसा मान के चलता है कि कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से उनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, उसमें पास्ट लाइफ कर्मा हो गया और बाकी थेरीज जो हो गई, और या फिर आपने कुछ गलत किया किसी के साथ, कुछ भी
जो अनएथिकल है या इमोरल है या बलात् है, तो उसके कारण सर्टेन डेफिशिएंसीज पैदा होती हैं आपकी उस एनर्जी में, और फिर उससे जो है लाइफ में सर्टेन लेवल ऑफ सफरिंग आती है। तो जो एडवाइस बाद में ये देते हैं अपनी ज़िंदगी ठीक करने के लिए, उनका कहना होता है कि बेसिकली कुछ भी किया जाए, चाहे कोई रत्न पहनाया जाए या जड़ी दी जाए या कुछ भी दिया जाए एज ए रेमेडी, वो बेसिकली एनर्जी करेक्शन का ही मेथड होता है कि जो एनर्जी आप में मिस हो रही है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि वो सही बैलेंस लेवल पे आ जाए, और जो एक्सेस में हो गई है उसको कम कर दिया जाए। दीज आर द टू वेज। अब एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली कहाँ से आती है ये तो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल होगा, क्योंकि हर जो क्षेत्र है इंटरकॉन्टिनेंटल स्तर पे वो अपना अपना दावा रखेगा। हमारे यहाँ बोला जाएगा सूर्यदेव ने दी थी, कहीं पे कोई बोलेगा कि उनके यहाँ इस तरह से दी गई थी। ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग, हर कोई ये क्लेम करता है कि हमारा वाला सबसे पुराना है। देखा जाए तो क्या फर्क पड़ता है पुराना और नया से? हाँ, उसको देश के गौरव से जोड़ के देखें या स्थान विशेष के गौरव से देखें तो वो एक अलग बात हो गई, वरना मूल बात तो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन बेनिफिट मायने रखता है। मानवता को फायदा मिलना चाहिए। ये विद्याएं, ये सारे संसाधन, ये एक्चुअली है किस लिए? इसीलिए तो है ना कि मानवता इनका फायदा उठा के बेस्ट ढंग से रहे और सिविलाइजेशन को बेस्ट जगह पे ले जाए। जिसने भी इनको लिखा होगा, जिसने भी ये गणनाएं की होंगी, पर्पस तो यही रहा होगा। अगर इंडिविजुअल का ध्यान रखते भी रहा होगा, मुझे नहीं लगता हालांकि कि जिन लोगों ने ये विद्याएं प्रोपोगेट की हैं वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए की हैं। जाहिर सी बात है वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए की हैं। वो बात अलग है कि जब ये चीज़ें हमारे बीच में आती हैं तो अस एज एन इंडिविजुअल वी चूज टू रेस्ट्रिक्ट देम टू आवर सेल्फ। हम उनको अपने तक रोकने की कोशिश करते हैं ताकि हम ऊंचे बन सकें, उनके माध्यम से हम ही लाभ उठा सकें, दूसरा लाभ ना उठा पाए, या जो मेरे अपने हितैषी हों, मेरे अपने हों, वो उसका लाभ उठा सकें। कई बार इन्हीं चीज़ों के चलते विद्याएं जो है कुछ सर्टेन हाथों का खिलौना बन जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें वृहद स्तर के लिए तैयार की गई हैं, ह्यूमैनिटी के कल्याण के लिए की गई हैं, उनको आज नहीं तो कल निकल कर बाहर आना ही होता है। उनको दबाया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है लंबे समय के लिए, लेकिन उनको आना है कभी ना कभी समाज के आगे, दुनिया के आगे, क्योंकि वो इसी एम से बनाई गई थी। ज्योतिष में जो 12 डब्बे दिए हुए हैं, उनको घर भी कहते हैं। आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को वो जो है सिग्निफाई करते हैं, और फिर डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ बर्थ कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पहुँचा, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो एक मिक्स्ड पिक्चर नज़र की मिलके मतलब बनकर आती है एक इंडिविजुअल के लिए। अच्छा, अगर आप उस सब को ऑब्जर्व करोगे जो मिक्स पिक्चर बनकर आती है, तो आप पाओगे कि कहीं ना कहीं जो ट्रेट्स, अगर आपको जानकारी ठीक ठाक हो गई है और जिस तरह से रिजल्ट्स बताए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, आप पाओगे कि काफ़ी हद तक मिलते हुए ट्रेट्स पाओगे आप। जो आपका व्यवहार है वर्तमान में, जो आपका शारीरिक स्ट्रक्चर है, आपकी आदतें हैं, आपके आसपास का माहौल है, आपकी असफलताएं हैं, अगर आप न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करेंगे और जो वहाँ पर फॉर्मूलाज दिए हैं और उनके जो रिजल्ट्स दिए, तो आप पाओगे कि काफ़ी कुछ मैच करता है। तो ये थोड़ा सा भरोसा देता है कि हाँ, पहली सीढ़ी में क्योंकि काफ़ी चीज़ें सिमिलर मिल रही हैं, तो ये थोड़ा भरोसा देता है कि मैं आगे भी विश्वास रख सकता हूँ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, इससे रास्ते का चुनाव करने के लिए इस विद्या के द्वारा। वो चुनाव भी काफ़ी हद तक कर सकते हैं जितनी गहन आपको नॉलेज होगी, जितना अच्छा शिक्षक होगा। और अच्छा शिक्षक वही है कि मतलब जिसने बहुत अधिक अभ्यास किया होगा
और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक शफा भी मायने रखती है, जैसे ईश्वरीय शक्ति कह लीजिए या अतीन्द्रिय ज्ञान कर लीजिए। ये भी थोड़ा सा हर प्रोफेशन में या हर कार्य में कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। तो जिस ज्योतिषी के पास, जिस प्रैक्टिशनर के पास वो अतीन्द्रिय शक्ति भी आ जाती है, वो और ज़्यादा करीबी से आपको चीज़ें बता पाता है। वो आपको आपके चैलेंजेस समझा सकता है लाइफ के, आपको आपकी स्ट्रेंथ्स बता सकता है। आपको पता भी होती हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आपके अंदर 2-3 क्वालिटीज़ हैं, आपको लगता है सभी में पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी जो है इन चीज़ों में आपको डायरेक्शन दे सकती है। कई चीज़ों में प्रिसाइज भी हो सकती है, आपकी लाइफ में घटी हुई घटनाएं, आपके फेलियर्स और अचीवमेंट्स, यहाँ तक कि किस दिन शादी होगी, कहाँ होगी, कब होगी, बहुत बहुत क्लोज चीज़ें बताई जा सकती हैं, डिपेंडिंग कि आपने किस लेवल की स्टडी की है। लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया है कि अगर आप बायस होके जो है एस्ट्रोलॉजी करने लग जाओ, तो मैंने देखा कि फेलियर्स की संख्या बहुत बड़ी है। फिर वो लोग एस्ट्रोलॉजी के मर्म को पकड़ नहीं पाते हैं। बाइसिंग इस विद्या को ख़त्म कर देती है। ये इस विद्या पे आप कर्ज भी मान सकते हैं, या ये नेचर की ब्लेसिंग मान सकते हैं कि इस विद्या को गलत ढंग के लिए अगर यूज़ किया जाएगा, गलत इंटेंशन के साथ यूज़ किया जाएगा, तो ये रिजल्ट सही नहीं देगी, और ये होता है। मैं ये मानता हूं कि ज्योतिष से आप राय लीजिए, एक डायरेक्शन एक्सपेरिमेंट बेसिस पे आपको वहाँ से मिल सकता है, जिस पे आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, वन और मल्टीपल। लेकिन फिर भी सिर्फ ज्योतिष के ही भरोसे आप अपना जीवन नहीं काट सकते कि अब तो ये एस्ट्रोलॉजी में ये लिखा है, मेरी हॉरोस्कोप में ऐसा ही होना है, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। क्योंकि टिल द टाइम आप मटीरियल ओरिएंटेड हैं, आपको मजा आ रहा है जब तक संसार में, और आप यहां कुछ चीजें पाना चाहते हैं, तो फिर गोल ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है, वर्क सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, जब तक आप मैं के भाव में जी रहे हैं। अगर मैं के भाव को ही जी रहे हैं, तो फिर उस मैं के भाव को भी कंप्लीटली जिए आप। एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस ज़रूर ले लें, लेकिन आप प्रयास करके अपना सब कुछ झोंक दें उसमें। और एस्ट्रोलॉजी शायद जो है, यह आपका जो चार्ट बनता है, ये अंतिम मोहर नहीं है आपके जीवन पे। किसी भी हॉरोस्कोप ने ये लिख के नहीं दिया कि ये लड़का ब्रह्मज्ञानी ही होगा, ठीक है। चर्चाएं आज भी कुंडलियों की होती हैं। अब कृष्ण 5000 साल पहले चले गए, तो कृष्ण की भी हॉरोस्कोप बन जाती है, लोग उसके आधार पे हॉरोस्कोप बनाए ले रहे हैं कृष्ण की। जबकि बहुत से आज के एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि मतलब अगर सेकंड्स में भी वेरिएशन आ जाता है, तो उसमें भी चार्ट्स में बहुत कुछ बदल जाता है। अगर आपने मतलब थोड़ा बहुत भी टाइम डिफरेंस हो गया, तो मतलब जो है हॉरोस्कोप एग्जैक्ट रिजल्ट दे दे या एग्जैक्ट रीडिंग आ जाए, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन आज से 5000 साल पहले की भी हॉरोस्कोप बन रही है, भगवान राम की भी बन रही है। दरअसल बात यह है कि विद्या ऐसी है जिसका एम तो एक ही है, एक मनुष्यता की भलाई, लेकिन रेफरेंस पॉइंट्स इतने सारे हैं कि वन एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। उसके कारण जो जैसा चाह रहा है वो उसको वैसा चला रहा है। किसी को पकड़ अच्छी आ गई तो वो बढ़िया कमा रहा है उससे, और लिमिटेड सर्व कर रहा है उससे। एक क्वेश्चन के 5000 रुपये, 6000 रुपये, 10,000, 50,000, लाख लाख वाले भी मैंने सुने हैं। एक क्वेश्चन की बात नहीं, लाख लाख का कंसल्टेशन भी देते हैं। बात पैसे की नहीं है, ठीक है, उसने मेहनत की है और वो अपनी बोली लगाना जानता है मार्केट में,
तो उसने अपनी विधवा की बोली लगा दी, 1 लाख मिल रहा है। लेकिन उद्देश्य ये नहीं था। अच्छा, मुझे नहीं स्पष्ट जान पड़ता है कि कहीं ये मना किया गया हो किसी ऋषि द्वारा, किसी संत द्वारा, कि भैया अगर ज्योतिष सिखाना तो पैसे मत लेना, और कोई अपराध नहीं हो जाता। मुझे नहीं लगता कि किसी कहीं पे भी ऐसा बोला गया है कि ज्योतिष आपको फ्री सिखानी है लोगों को। ठीक है, तो लोग सिखा रहे हैं, उसका पैसा लेते हैं, या कंसल्टेशन देते हैं, उसका भी पैसा लेते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह पे। लेकिन इस तरह की विद्याएं जो मानवता को उठाने के पर्पस से प्रोपोगेट की गई हैं, उन्हें जितना समाज सेवा के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है इस्तेमाल किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। समाज सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप सबको फ्री में देना शुरू कर दें, लेकिन एक उचित दाम जिसे कहते हैं, राइट, जहाँ पे मॉरलिटी और ह्यूमैनिटी थोड़ा सा प्रदर्शित हो, है ना। और वहाँ पर अगर प्योरली प्रोफेशनल हो जाता है तो जिसके पास पैसा है वो लेगा तो ही है। लेकिन बाकियों के लिए कहीं ना कहीं सीने में चुभने वाली बात हो जाती है कि यार आध्यात्म इतना महंगा हो गया, सही बात, ज्ञान इतना महंगा हो गया कि आम आदमी की पहुंच ही नहीं है वहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि ज्योतिष से हमें फ़ायदा लेना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके सिर्फ ज्योतिषी की ही राय पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए, या अपने हर छोटे बड़े फैसले को ज्योतिष पे नहीं छोड़ देना चाहिए। कोई मेजर अप एंड डाउन हो, या कोई ऐसा सर्टन मतलब आपको एक स्टक फील हो लाइफ में कि अब कोई दिशा ही नहीं मिल रही है, सब कुछ कोशिश करके देख लिया, तो एक बार सेकेंड ओपिनियन लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन फर्स्ट यही होना चाहिए कि फर्स्ट आप अपने बाहुबल से, अपने कर्मबल से प्रयास करो जिधर भी आपका मन लग रहा है। सेकेंड ओपिनियन आपका ज्योतिष होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष को कई बार लोगों ने झूठा साबित किया है कुछ मायनों में। कुछ उदाहरण, कुछ नहीं, बहुत से उदाहरण मौजूद हैं जहाँ पे ज्योतिष बिल्कुल फेल हो गई। अब ये हो सकता है कि वो जो कमी ज्योतिष की नहीं थी, ज्योतिषी की थी, लेकिन कई बार फेल होते देखा गया है। ठीक है, तो सिर्फ इस पे ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इंसान को। सेकेंड ओपिनियन लेना हमेशा बेहतर है, मतलब ठीक है, लेकिन फर्स्ट एफर्ट सेल्फ। आप जो कर सकते हैं वो कोई विधा नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही विधाओं के मालिक हैं। विधाएं आपसे निकलती हैं, आप विधा से नहीं निकलते हैं। आप ही ब्रह्म की तलाश करते हैं, आप ही राम की तलाश करते हैं, आप ही कृष्ण की तलाश करते हैं। लेकिन राम, कृष्ण और शंकर जाने किसकी वजह से जा रहे हैं? आपके होने की वजह से। मैं और आप अगर नहीं हैं इस धरती पर, और हमारे जैसा कोई भी भीग नहीं है, तो फिर इस धरती पर न कोई राम है, न कोई कृष्ण है, न कोई शिव है। चूंकि मैं और आप हैं, ये धर्म है जिसके लोग हैं जो इनको मानते हैं, इन पर विश्वास करते हैं। इनका होना इन लोगों के होने पर निर्भर करता है। इसलिए व्यक्ति कोई कमज़ोर सा कीड़ा मकोड़ा नहीं है जो 10 से 12 घंटे की जॉब में फंसा हुआ है, या बिजनेस प्रोफेशन में पूरी तरह से फंसा हुआ है, और बस इसके अलावा उसके पंख फैल ही नहीं सकते। इन सभी प्राणियों में, इस धरती पे एटलीस्ट मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो जितने चाहे उतने पर फैला सकता है। उससे अधिक परों की रेंज तो किसी के पास है ही नहीं है। बस उसकी हिम्मत की ज़रूरत है और उसके पंख फैलाने की ज़रूरत है, पंखों को फैलाने का प्रयास करने की ज़रूरत है। उसके लिए एटलीस्ट स्काई इज़ द लिमिट है। और तभी कहा भी गया ना बाइबल में, परमात्मा ने हमें अपनी छवि में बनाया है, या कॉस्मिक लैंग्वेज में कहते हैं कि वी आर द होलोग्राम्स। हम लोग म्यूनिएचर हैं यूनिवर्स के। जो शक्ति यूनिवर्स में समाई हुई है वही हमारे भीतर समाई हुई है, बस हमें अनलॉक करनी होती है। यूनिवर्स में जो है वो एवर एग्जिस्टिंग है। तो आप जो हर विधा के स्रोत हैं, आपको अपने आप को जगाने में और अपना क्रिएशन स्वयं तैयार करने में, उसी में कार्यरत होना चाहिए।
उतना काफ़ी है। बाकी विधाएं वगैरह काम आ जाती हैं सूनर और लेटर। इतना ही कहना है मुझे।